हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल के बाद आइए अब आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं, जहां राज्यपाल से मिलने के बाद बीजेपी के नेता बाहर निकल रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको देवेंद्र फडणवीस भी नजर आ रहे हैं। ये वही नेता हैं जो राज्यपाल से मुलाकात के लिए राजभवन में दाखिल हुए थे और अब ऐसा लगता है कि शायद मुलाकात खत्म हो चुकी है और ये राजभवन से बाहर आते हुए आपको मुंबई में बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी आपको नजर आ रहे हैं। सभी ने मास्क पहना हुआ है। राज्यपाल से मिलने के लिए ये राजभवन में पहुंचे थे और अब उम्मीद है कि जब ये कुछ बताएंगे तो चीजें स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। तस्वीरों में देखिए, बीजेपी नेताओं की राज्यपाल से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद बाहर निकलते हुए राजभवन से देवेंद्र फडणवीस आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी मुंबई के तमाम नेता आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसी मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मिलने के लिए बीजेपी के तमाम नेता राज्यपाल के राजभवन पहुंचे थे उनसे मुलाकात के लिए। ये मुलाकात की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। एक तरफ आपको बीजेपी के मुंबई के वो तमाम नेता नजर आ रहे हैं जो अभी अभी राजभवन से बाहर निकले हैं और दूसरी तस्वीर राज्यपाल से मुलाकात की जब वो राजभवन में दाखिल हुए थे। देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, आपको चंद्रकांत पाटिल नजर आ रहे हैं। ये वो तमाम बीजेपी के नेता हैं जो मुलाकात करने के लिए अब से कुछ देर पहले राजभवन पहुंचे थे। बीसी खंडूरी से उन्होंने मुलाकात की थी, उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा और उस मुलाकात के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आज निवेदन सादर करण्यात आलं। राज्यामध्ये असणारी अस्थिर परिस्थिती, प्रशासनाला दिलेले चुकीचे निर्देश, घटनाबाह्य कृती, केंद्र सरकारचे कायदे मानण्यासाठी दिलेला नकार, कोरोनाच्या संकटामध्ये जगामध्ये नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न होत असताना इथं मात्र फक्त भाषण देऊन कोरोनाला बंदोबस्त करण्याचा असफल प्रयत्न, भ्रष्टाचार पराकोटीला पोहोचला, पोलीस विभागांना कायदा व सुव्यवस्थेचं संरक्षण करण्याच्या साठी वापरण्याच्या ऐवजी आपला पक्ष मजबूत करण्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून खंडणी वसूल करण्यासाठी वापरणे, असे 100च्या वरती प्रकरण आम्ही महामहिम राज्यपाल महोदयांना दिलेत। महामहिम राज्यपाल महोदयांना माननीय विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीसजींच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही विनंती केली की या संदर्भातला अहवाल प्रशासनाकडून मागण्याची आवश्यकता आहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हे राज्याचे वास्तविक प्रमुख आहेत, तर महामहिम राज्यपाल महोदय हे घटनात्मक प्रमुख आहेत। या घटनेच्या चौकटीत जर राज्य सरकार कृती करत नसेल, प्रशासन दबावात असेल, सत्तेचा आतंक मंत्रालय व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर असेल, तर या दृष्टीने सत्ते का आतंक अगर मंत्रालय और प्रशासनिक अधिकारियों पर होगा तो काम कैसे होगा? जनहिताची कामं करण्यामध्ये पूर्णपणे असफल। राज्य सरकार का काम है कि लोगों की सेवा करे, जनहित का काम करे, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही। प्रसंगात राज्य सरकारने आपले कार्य योग्य पद्धतीने, सुचारू पद्धतीने करावे। राज्य सरकार अपना काम ठीक ढंग से करे, भीतिमुक्त राज्य व्हावं और भयमुक्त और नीति या के साथ काम करे। असफल बिंदु हे आम्ही माननीय महामहिम राज्यपाल, ऐसे हमने करीब 100 बिंदुओं को माननीय श्री राज्यपाल जी को बताया है। या संदर्भात का अहवाल माननीय महाराष्ट्र के प्रशासन में सुधार की बहुत जरूरत है। मागवावा आणि यासोबत आज हमने राज्यपाल जी को रिक्वेस्ट की है कि मुख्य सचिव से इस पूरे प्रकरण की जानकारी ली दाखवल्या जाते आणि और जानकारी लेने के बाद इस पूरे मामले में जो उचित कार्रवाई है वो करें। जी बाधा उत्पन्न होत आहे, संवैधानिक अडचणी उत्पन्न होत आहे, या सर्व अधिकाऱ्यांना राज्यपाल महोदयांनी कायद्याच्या माध्यमातून संविधानाच्या जितने भी
अधिकारी हैं महाराष्ट्र में जो काम नहीं कर पा रहे हैं, संरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. उन सभी अधिकारियों को काम करने में अड़चन न आए, इसलिए संवैधानिक तरीके से भ्रष्टाचार राज्यपाल इसमें अपनी दखल दें. खंडनी मागण्याचे प्रकरण आहेत. ट्रान्सफर जिस तरह से फिरौती मांगने का प्रकरण सामने आया है, विरोधी पक्ष देवेंद्र फडणवीसांनी पुराव्यासहित जिसे सम्मानीय विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस ने जनता के सामने लाया है, ही दाबण्याचा प्रयत्न झाला. आता आम्ही या संदर्भात महामहिम राज्यपाल महोदयांनी हस्तक्षेप उसकी भी जानकारी हमने माननीय राज्यपाल महोदय जी को दी है. विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितलं राज्याला वाचवणं गरजेचं आहे, जनतेला न्याय देणं गरजेचं आहे. राज्य को बचाना बहुत जरूरी है, जनता को न्याय देना बहुत जरूरी है. आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून या साऱ्या संकटात योग्य पद्धतीने राज्य पुढे नेण्यासाठी राज्यपाल महोदयांनी हस्तक्षेप करावा प्रशासनिक अशी तरीके से इस पूरे राज्य सरकार के कार्यभार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, उसकी जानकारी भी हमने राज्यपाल जी को दी है. आपल्याला कल्पना आहे की ज्या आप सबको जानकारी प्रकारच्या है. घटना गेल्या काही दिवसात बाहेर येत आहेत, पिछले कुछ दिनों से कई बातें सामने आ रही हैं जो अत्यंत याच्यामध्ये चिंताजनक है. सर्वाधिक चिंताजनक गोष्ट काही असेल तर या घटनांवर और इसमें जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है एक शब्द माननीय मुख्यमंत्री या संदर्भात वो ये है कि एक भी शब्द अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं बोला है इस पूरी घटना के बारे में, जबकि सम्मानीय पवार जी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली. पाठीमागे घालण्याचाच प्रयत्न त्यांनी केला. उन्होंने इस पूरी घटना पर ही तर अस्तित्वहीन दिसते आहे. गृह मंत्री का संरक्षण किया है. कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में अस्तित्वहीन है. इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी चुप है. इथे वेगळं बोलतायत. एकूणच उनके दिल्ली के नेता कुछ और कह रहे हैं. महाविकास आघाडी सरकार म्हणा का महावसुली आघाडी कुल मिलाकर इस महाविकास आघाड़ी नैतिकता ने ही पूर्ण पाया महाविकास आघाड़ी सरकार ने पूरी नैतिकता केवळ पैर के नीचे कुचल दी है. या ठिकाणी हे सगळं काम चाललेलं आहे. त्याच्या सिर्फ पलीकडे सत्ता के काहीच लिए ये नाहीये. पूरा कामकाज कर रहे हैं. आणि माझा इन्हें तर जनता काँग्रेसला की सवाल चिंता आहे नहीं है. की काँग्रेसने सांगितलं पाहिजे त्यांना किती हिस्सा आणि वाटा मिळतोय. मेरा कांग्रेस पार्टी को ये सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ये बताए कि इस पूरे वाटा आणि हिस्सा प्रकरण में उन्हें कितना हे देखील हिस्सा आता या मिला. ठिकाणी आम्हाला समजलं पाहिजे. आणि म्हणूनच आज राज्यपालांना आम्ही भेटून और इसलिए हम आज राज्यपाल को मिले वेगवेगळ्या प्रकारच्या घटना दिलेल्या आहेत. और सभी प्रकार की अलग अलग प्रकरण की जानकारी दी है. जर बोलत नसतील क्योंकि अगर मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं प्रमुख म्हणून माननीय तो राज्यपालांनी संवैधानिक त्यांना प्रमुख पाहिजे. के रूप में माननीय राज्यपाल जी को हमें मिलना ही चाहिए पाहिजे. और हमें राज्यपाल जी को सभी घटना की जानकारी देनी चाहिए. कारवाई केली. जे इस पूरे रॅकेट मामले बाहेर में निघालेलं आहे, त्या रॅकेटवर मुख्यमंत्री त्यांनी ने क्या कार्रवाई की, ये पूरा जो रैकेट बाहर आया है उस पर क्या कार्रवाई केली? की, या सगळ्या गोष्टी या इस राज्यपालांनी सभी मामले में घ्याव्यात. आणि राज्यपाल जी अहवाल त्यांनी मागवावा, मुख्यमंत्री से याकरता बात आम्ही करके बोलतोय. एक करता हूं भाई हिंदी. जानकारी अहवाल ले, ऐसा हमने मांग किया है. महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है. किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन. इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया. पवार साहब ने 2 प्रेस ली, किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया.
पवार साहब ने कहा कि मूल घटना की ओर देखिए, मूल घटना तो देखनी पड़ेगी, पर मूल घटना के आड़े आप भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। वो घटना जितनी महत्व की है उतनी ये भी घटना महत्व की है। हाँ, ये हम जरूर मानते हैं कि जो मूल घटना है उसका तो पर्दाफाश होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ उसको आड़ में लेकर आप ये जो हफ्ता वसूली की घटना है, ट्रांसफर्स का रैकेट है, इसको आप रोक नहीं सकते। उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस सरकार में कहीं पर भी नैतिकता नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट बाहर आने के बाद जिन्होंने बाहर लाया उन पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन जिन्होंने रैकेट किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और कार्रवाई की बात भी नहीं है। उसके ऊपर हम कोई कार्रवाई करेंगे इस प्रकार की चर्चा भी नहीं है। और इस महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रही है। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी, क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है? कुल मिलाकर इस सरकार ने पूरी तरीके से नैतिकता को छोड़ दिया है, लोकतंत्र को छोड़ दिया है, और मनमानी हम सरकार चलाएंगे, हफ्ता भी वसूल करेंगे, ट्रांसफर का रैकेट भी करेंगे, और ये सारी चीजें होते हुए कोरोना की ओर तो इस सरकार का ध्यान ही नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रही है, देश का एपिसेंटर कोरोना बना है, और मैं समझ नहीं पाता कि महाराष्ट्र में इतना कोरोना क्यों बढ़ रहा है। सरकार इस पे क्या करती है? क्या सरकार ने इस पर उपाय किया है? मुझे लगता है ये भाषण देने की बात नहीं है, एक्ट करने की बात है। और इसलिए राज्यपाल जी को हमने ये कहा है, हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने 100 घटनाएं राज्यपाल जी के ध्यान में लाकर दी है कि जिसमें सरकार ने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है। और राज्यपाल जी से हमने इतनी ही मांग की है कि चूंकि मुख्यमंत्री भी बोलते नहीं है, सरकार भी ठीक चल नहीं रही है, ऐसे समय कम से कम मुख्यमंत्री जी को आप इसके ऊपर रिपोर्ट मांगिए। राज्यपाल जी को अधिकार है कि आपने हफ्ता वसूली पर क्या एक्शन लिया, आपने ट्रांसफर रैकेट पर क्या एक्शन लिया, कोरोना के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, ये सारा रिपोर्ट ये मांगा जाए। इस प्रकार का निवेदन हमने माननीय राज्यपाल जी को दिया है। दिल्लीमध्ये जो अहवाल दिलेला होता त्या अहवालामध्ये काही जमलेली लवंगी राज्यपाल चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इसलिए काल जो अहवाल मी दिलेला आहे तो लवंगी फटाका आहे की ॲटम बॉम्ब आहे हे लवकरच लक्षात कल जो मैंने जानकारी गृह सचिव को दी है वो लवंगी फटाका है, यानी छोटा बम है या बड़ा बम है, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। तो दाबून का ठेवला। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।